बड़ा पुराना जमाना था। वक्त की गर्द गांव की टूटी फूटी गलियों पर जमी रहती कच्चे मकानों की दीवारें बरसात में गलकर और भी मैली हो जाती। उस गांव में एक नौजवान रहा करता था। उसका नाम था आदिल। उम्र मुश्किल से 16-17 बरस। बदन दुबला पतला, कपड़े जगह जगह से फटे और पैरों में जूतियों का नामो निशान नहीं। आंखों के नीचे भूख की धुंधली परछाइयां, होंठ सूखे हुए, मगर दिल के अंदर एक ऐसी रोशनी थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। आदिल अनाथ था, न माँ का साया न बाप की रहनुमाई। जिस दिन से उसने होश संभाला था उसी दिन से भूख उसके साथ रही। कभी किसी के दरवाजे पर बासी रोटी मिल जाती, कभी तालाब का गंदला पानी ही पेट भरने का सहारा बनता। मगर इतनी तंगी, इतनी मुफलिसी के बावजूद उसके चेहरे पर शिकवा न था, बल्कि आंखों में अल्लाह की रहमत पर भरोसा झलकता था। उस रोज का मंजर और भी सख्त था। 3 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। जिस्म थरथरा रहा था, पांव कांप रहे थे, मगर इरादा ढीला न हुआ। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर तू भूख देता है तो रोजी का रास्ता भी वही दिखाता है। मैं तुझ पर भरोसा किए बिना कभी झुकूंगा नहीं। वो धीरे धीरे कच्ची पगडंडी से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ा। पेड़ों की छांव से छनकर आती हवा उसके बदन को छूती तो थोड़ी राहत मिलती, मगर पेट की जकड़न बढ़ती जाती। जंगली झाड़ियों में परिंदे चहक रहे थे, मगर आदिल को उनकी आवाजें भूख की चुभन सी लगती। हर डाल पर बैठे पंछी उसे जैसे ताना मारते, हमारे पास दाने हैं, तेरे पास क्या है। प्यास ने उसे बेहाल कर दिया। सूरज सिर पर था और बदन से पसीना बह रहा था। तभी उसकी निगाह दूर एक चमक पर पड़ी। नदी का किनारा नजर आया। लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। उसके कदम तेज हो गए, मानो उस पानी में उसके लिए सुकून का पैगाम छुपा हो। नदी तक पहुंचकर उसने झुककर दोनों हथेलियां पानी में डुबो दी। ठंडा पानी होंठों से लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे जान में जान आ गई। मगर जैसे ही पानी अंदर गया, पेट की भूख और भी उभर आई। आंखें भर आई, होंठ कांपते हुए बोले, या रब, अगर यही मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र की तौफीक दे। मैं किसी का हक छीन कर न खाऊंगा। वो किनारे पर बैठा ही था कि अचानक उसके दिल में पुराने दिनों की यादें कौंध गईं। वो दिन जब गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर गरम गरम रोटी खाते और हंसते। आदिल उस वक्त भी अकेला होता और आज भी अकेला, मगर इस तन्हाई में भी उसका यकीन कायम था कि एक दिन अल्लाह उसकी हालत बदल देगा। उसकी नजर नदी की सतह पर पड़ी। पानी की लहरें जैसे उसे बुला रही थीं। दूर पहाड़ की परछाई उस पानी में पड़ती और हिलती तो लगता मानो पूरा जहां उसी के गिर्द घूम रहा है। आदिल ने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरी रहमत से बड़ी कोई दौलत नहीं। तू चाहे तो मिट्टी से भी सोना उगा दे, मैं तेरे नाम पर सब्र करता हूं। भूख ने उसकी आंखें बोझिल कर दी। वो नदी किनारे की रेत पर लेट गया। बदन कमजोरी से कांप रहा था। नींद आई या बेहोशी ये उसे खुद भी न पता चला, मगर उसके होंठ अब भी धीमे धीमे अल्लाह का जिक्र करते रहे। आसमान पर बादल छा गए और नदी की लहरों ने जैसे उसकी आहों को अपने साथ बहा लिया। उस पुरानी भूखी और प्यास से जूझती शाम ने गवाह बनकर यह कह दिया, यह वही नौजवान है जिसका सब्र आने वाले वक्त में दुनिया के लिए सबका बनेगा। नदी किनारे शाम का धुंधलका उतरने लगा था। आसमान पर ढलते सूरज की लालिमा फैली हुई थी और ठंडी हवा बह रही थी। आदिल थके हुए जिस्म के साथ अब भी उसी किनारे बैठा था। आंखें सुस्त, चेहरा बुझा हुआ, मगर दिल में भरोसा अब भी जिंदा। तभी पानी भरने की हल्की सी खड़क सुनाई दी। उसने गर्दन उठाई तो देखा एक बूढ़ी औरत उम्र 70 के करीब हाथ में टूटा फूटा घड़ा लिए हुए नदी से पानी भरने आई थी। उस बूढ़ी औरत का नाम था फातिमा अम्मा। सफेद बालों पर पुरानी ओढ़नी, बदन पर चिथड़ों से भरी सादी चादर, मगर चेहरे पर रहमत और रहम की रोशनी झलकती थी। वो अपने कांपते हाथों से घड़ा डुबोकर पानी भर रही थी, मगर घड़ा इतना टूटा हुआ कि आधा पानी रास्ते में ही बह जाता। उनकी हालत देखकर साफ मालूम होता कि वो भी तंगी और मुफलिसी की शिकार हैं। आदिल की नजर जब उनसे मिली तो उसने नजरें झुका ली। दिल में ख्याल आया, ये भी शायद मेरे जैसी हैं, क्या मालूम इनके पास भी खाने को कुछ न हो। मगर अम्मा की नजरें आदिल के चेहरे पर पड़ी। फटे हुए कपड़े, सूखे होंठ और बुझी आंखें देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा कब से बैठा है यहाँ? चेहरा तो देख जैसे भूख ने तुझे चबा डाला हो। आदिल की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल न सका, सिर्फ इतना कहा, अम्मा कई दिनों से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। फातिमा अम्मा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी छोटी सी गठरी खोली जो उनके दुपट्टे में बंधी थी।
उस गठरी में सिर्फ आधी सूखी रोटी थी, वही जो उन्होंने अपने लिए बचाकर रखी थी, शायद अगले दिन का सहारा। मगर बिना सोचे विचारे उन्होंने वह रोटी आदिल की तरफ बढ़ा दी और बोली, ले बेटा, ये खा ले, मैंने तेरे जैसा भूखा चेहरा बहुत कम देखा है। आदिल पहले तो झिझका, आंखों में पानी भर आया, बोला, अम्मा, ये तो आपका आखिरी सहारा है, मैं कैसे ले लूं? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे आज तक संभाला है वही कल भी संभाल लेगा, मेरा हिस्सा मुझे फिर मिल जाएगा, तू खा ले, तेरे जिस्म में ताकत लौटेगी। आदिल ने कांपते हाथों से रोटी ली और धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाला उसके लिए किसी नेमत से कम न था, मगर उसके चेहरे पर भूख मिटने के बावजूद थकान और मायूसी अब भी झलक रही थी। शायद इसलिए कि रोटी ने सिर्फ जिस्म को संभाला था, मगर दिल अब भी तन्हाई और फक्र से भरा हुआ था। अम्मा ने उसकी हालत देखी और बोली, बेटा, मैंने अपने जीवन में सीखा है कि सब्र और भरोसा ही असली दौलत है। तेरा चेहरा मुझे बता रहा है कि तेरे अंदर वो दौलत है। तू अकेला नहीं है, अल्लाह तेरा साथी है। यह सुनते ही आदिल की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अम्मा के पांव पकड़ लिए और रोते हुए कहा, अम्मा, आप जैसी ममता मुझे कभी नसीब न हुई। आज मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। फातिमा अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी झुर्रियों भरी उंगलियों से करुणा टपक रही थी। वो बोली, बेटा, इंसानियत का सच यही है कि अपना पेट काटकर भी दूसरे को खिलाया जाए। मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे पास अब ताकत नहीं रही, मगर तुझ जैसे नौजवान अगर नेक राह पकड़ लें तो पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती है। रात और गहरी हो गई। दूर से मेंढकों की टर्राहट सुनाई देने लगी। नदी की लहरें अंधेरे में और गहरी मालूम होती। आदिल ने सिर झुकाए उस रोटी का आखिरी टुकड़ा खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर आधा चांद तैर रहा था और नदी की लहरों पर उसकी रोशनी यूं झलक रही थी जैसे कोई टूटे शीशे के टुकड़े चमक रहे हों। फातिमा अम्मा अपनी टूटी मटकी में जितना हो सका उतना पानी भरकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दी, मगर आदिल उनके साथ ही चल पड़ा। उसके दिल में अम्मा के लिए एक इज्जत और मोहब्बत का समंदर उमड़ आया था। दोनों झोपड़ी तक पहुंचे। झोपड़ी की हालत ऐसी थी कि छत पर फूस के टुकड़े जगह जगह से झड़ चुके थे, दीवारों में दरारें और फर्श पर मिट्टी की पपड़ियां, लेकिन भीतर एक सुकून का आलम था। कोने में दिए की लौ धीमे धीमे टिमटिमा रही थी और अम्मा के चेहरे पर वही रोशनी पड़ रही थी। आदिल थका मांदा चुपचाप कोने में बैठ गया। पेट में रोटी पहुंच चुकी थी, मगर दिल अब भी बेचैन। अम्मा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, तेरी भूख मैंने देखी, तेरी तन्हाई महसूस की, मगर तुझे तुझसे भी ज्यादा तेरे रब ने देखा है। जब उसका वक्त आएगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आदिल ने हल्की मुस्कान से सिर हिलाया। फिर अम्मा ने अपने कोने से एक पुराना जालीदार कपड़ा निकाला। यह एक जाली थी, जगह जगह से फटी हुई, धागे ढीले और गांठें खुल चुकी, मगर अम्मा ने उसे बेहद एहतियात से संभाल कर रखा था। उन्होंने जाली आदिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, ये मेरे शौहर की निशानी है, वो भी मछुआरे थे। अब मैं तो इसे चला नहीं सकती, तू ले जा, शायद अल्लाह इसमें तेरे लिए कोई रोजी छुपाए। आदिल ने हैरानी से जाली ली। उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी लौ जगी। अगले सुबह वो फिर नदी किनारे पहुंचा। सूरज की पहली किरण पानी पर सुनहरी परत बिछा रही थी। पक्षियों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। आदिल ने गहरी सांस ली और जाली को पानी में फेंक दिया। पहली बार जाली खाली लौटी, दूसरी बार भी सिर्फ काय और सूखी टहनियां आईं। आदिल का दिल बैठने लगा, मगर उसने हार न मानी। उसने अल्लाह का नाम लिया और तीसरी बार जाली डाली, और तभी चमत्कार हुआ। जाली जब बाहर आई तो उसमें 2 मछलियां फंसी थीं, मगर ये साधारण मछलियां न थीं। उनके बदन पर सुनहरी चमक थी, जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी नूरानी चमक थी। वो आंखें साधारण मछलियों जैसी ठंडी न थीं, बल्कि उनमें इंसान जैसी गर्मी और बयान करने वाला राज छुपा था। आदिल ने हैरत से उन्हें देखा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, ये कैसी मछलियां हैं? क्या सचमुच अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली? फातिमा अम्मा भी पास ही आकर बैठ गईं। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से उन मछलियों को देखा और ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा, यह कोई साधारण बात नहीं, तेरी नेक नीयत का इनाम है, मगर याद रख, हर इनाम एक इम्तिहान भी होता है। आदिल उन सुनहरी मछलियों को अपने दोनों हाथों में थामे देर तक देखता रहा। उसके दिल में भूख अब भी मचल रही थी, लेकिन आंखों में चमक और हैरत का तूफान था। शाम ढल गई। नदी किनारे से हवा बह रही थी। दोनों मछलियां मिट्टी के घड़े में रखी गईं। आदिल और अम्मा आग जला रहे थे ताकि मछलियां पकाकर खा लें। आग की लपटें उठीं, धुआं हवा में फैलने लगा। दोनों भूखे थे और मछलियों की खुशबू की कल्पना ही उनके पेट में हलचल पैदा कर रही थी।
मगर उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी कहानी का रुख बदल दिया। घड़े के अंदर से हल्की सी आवाज आई। आदिल ने चौंक कर घड़े की तरफ देखा। दोनों मछलियां बेचैन होकर उछल रही थीं और उनकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी, मानो वो कुछ कहना चाहती हों। आदिल का दिल धड़क उठा। उसने हाथ बढ़ाकर घड़े को धीरे से खोला और उन सुनहरी मछलियों की तरफ झुक गया, और अगले ही लम्हे उसके कानों में ऐसी आवाज पड़ी जो इंसानी थी, मगर निकल रही थी उन मछलियों के मुंह से। आदिल ने जैसे ही घड़ा उठाकर एक मछली निकालने के लिए हाथ डाला, तभी अचानक पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आग की लपटें भी जैसे थमसी गईं, और उसी वक्त घड़े के भीतर से एक आवाज आई, साफ, नर्म मगर दर्द से भरी हुई आवाज। हमें मत मारो, हमें मत खाओ। आदिल के हाथ रुक गए। उसने घबराकर घड़े को देखा। फातिमा अम्मा ने भी सिहर कर अपने दुपट्टे को कसकर सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में डर और हैरत की झलक थी। मछली फिर बोली, हम कोई साधारण मछलियां नहीं हैं, हम पर एक जादूगर का शाप है। अगर तुम हमें छोड़ दोगे, अगर हमें दूर दरिया की गहराई में वापस भेज दोगे, तो अल्लाह तुम्हें ऐसी बरकत देगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आदिल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो सोचने लगा, क्या ये मेरी आंखों का धोखा है, या भूख की हालत में मैं सपने देख रहा हूं? मगर नहीं, अम्मा की आंखें भी उसी आवाज की गवाह थीं। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों को अजब तरीकों से आजमाता है। तू भूखा है, हम दोनों कमजोर हैं, मगर अगर तू सब्र कर ले और इन्हें छोड़ दे तो शायद यही हमारी नियति बदल दे। आदिल के सामने अब असली इम्तिहान था। एक तरफ भूख जो उसके जिस्म की नस नस को तोड़ रही थी, दूसरी तरफ अल्लाह पर भरोसा जो उसकी रूह को मजबूत कर रहा था। उसने मछलियों की चमकती आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी मासूमियत और रहम की पुकार थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर अल्लाह ने यही चाहा है तो मैं अपनी भूख कुर्बान कर दूंगा। मेरा पेट चाहे खाली रहे, मगर मेरे हाथ से किसी की जिंदगी न छीनी जाए। उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दोनों मछलियों को अपने हाथों में उठा लिया। उनके बदन से अजीब सी गर्माहट फूट रही थी, जैसे कोई दुआ उन्हें घेरे हो। आधी रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। आदिल बाहर निकला, नदी की तरफ बढ़ा। रेत उसके पांवों में चुभ रही थी, मगर वो रुका नहीं। पानी की लहरें जैसे उसे अपने पास बुला रही थीं। उसने दोनों मछलियों को नदी की गहराई में छोड़ दिया। पानी की सतह पर हल्की सी चमक फैली और फिर सब खामोश हो गया। फातिमा अम्मा किनारे पर खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रब, ये बच्चा तेरे नाम पर सब्र कर रहा है, उस सब्र को तू जाया न कर। आदिल ने गहरी सांस ली। पेट की भूख अब भी जस की तस थी, मगर दिल का बोझ उतर चुका था। उसने महसूस किया कि शायद जिंदगी में पहली बार उसने सचमुच अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है। और उसी रात अंधेरे आसमान के नीचे नदी की लहरों में एक अजीब सी नूरानी हलचल उठी, मानो गवाही दे रही हो कि यह नौजवान किसी बड़ी किस्मत का हकदार है। सुबह का उजाला धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था। आसमान पर सुनहरी रोशनी। अम्मा की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, तू ही है। अल्लाह ने तुझे इसीलिए चुना कि तेरे दिल में सब्र है और तेरी रगों में इंसानियत का खून दौड़ता है। दुनिया का हर शख्स भूख में पहले अपने पेट को सोचता है, मगर तूने दूसरों की जान को अपनी जान से ऊपर रखा। यही तेरी असली दौलत है। आदिल देर तक खामोश बैठा रहा, फिर बोला, अम्मा, अगर वो सचमुच राजकुमारियां हैं तो उनका शाप कैसे टूटेगा? फातिमा अम्मा ने उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा। उनका शाप तभी टूटेगा बेटा, जब उन्हें उस दरिया में पहुंचाया जाएगा जहां उनका असली वतन है। वो दरिया है ब्लैक वाटर, इतना गहरा कि उसके तल तक इंसानी आंखें नहीं पहुंच सकती, और इतना खतरनाक कि बड़े बड़े जहाज उसमें डूब जाते हैं। सिर्फ वही शख्स जो नेक नीयत रखता हो और अपने दिल में अल्लाह का नाम झपता हो, वही वहां तक पहुंच सकता है। आदिल का दिल कांप गया। वो सोच में डूब गया। उसका सफर आसान न था। उसके पास न कश्ती थी न सामान, मगर दिल में हौसला था। अम्मा ने आखिरी बार सिक्के को उठाकर उसकी हथेली में रख दिया। बेटा, यह सिक्का तेरी रोजी है, मगर याद रख, इसका मकसद सिर्फ तेरा पेट भरना नहीं, ये तुझे सफर के लिए तैयार करेगा। तेरी राह आसान नहीं होगी। गांव के लोग तेरी मजाक उड़ाएंगे, लालची लोग तेरे पीछे पड़ेंगे, मगर अगर तू अल्लाह का नाम लेकर निकलेगा तो ये सिक्का और वो मछलियां तेरी मदद करेंगी। आदिल ने सिक्के को मजबूती से पकड़ लिया। उसके दिल में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। वो जान चुका था कि उसके सामने सिर्फ भूख या गरीबी का मसला नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है। रात गहरी होती गई। झोंपड़ी के बाहर पेड़ों की डालियां हवा से झूमने लगी, मगर अंदर आदिल के दिल में एक नई सुबह का इरादा जन्म ले चुका था। और उसी रात
जब आदिल नींद में डूबा, उसने सपना देखा दो सुनहरी मछलियां नदी की लहरों पर चमक रही थीं और उनकी आंखों से रोशनी निकलकर उसे ब्लैक वाटर दरिया की तरफ इशारा कर रही थी। गांव की चौपाल पर उस रोज का मंजर कुछ और ही था। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी न थी कि लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। चौपाल के बीचों बीच मिट्टी का ऊंचा चबूतरा था, जिसके चारों तरफ नीम और बरगद के पेड़ छाया फैलाए हुए थे। वहां हर सुबह किसान अपने हल बैल की बातें करते, मजदूर अपने रोज के काम की चर्चा करते और औरतें कुएं से पानी भरते हुए एक दूसरे से खबरें बांटती। मगर आज हवा ही कुछ और थी। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, आदिल। कोई कह रहा था, वो देखो, वही लड़का जिसने सुनहरी मछलियों को पकड़कर भी खा न सका। तो कोई जवाब देता नहीं भाई, उसने तो उन्हें छोड़ दिया। तभी तो उसे वो सिक्का मिला है जो हर रोज लौट आता है। लोगों की निगाहों में हैरत थी, मगर साथ ही जलन भी। और इस जलन को हवा दे रहे थे गांव के दो आदमी, मीर जाफर और करम खान। दोनों उम्र में 40-50 के थे, मगर चाल ढाल में ताकत और चालाकी झलकती थी। मीर जाफर की मूंछें तनी हुई, आंखों में घमंड और कपड़ों में अमीरी की झलक। करम खान दुबला पतला मगर चालाक नजरों वाला, उसकी जुबान पर हमेशा मीठे लफ्ज और दिल में जहर। ये दोनों गांव में अपनी चालों और साजिशों के लिए मशहूर थे। मीर जाफर ने चौपाल पर ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, क्या तुम सबको मालूम है कि यह अनाथ लड़का अब दौलत का मालिक बन गया है? हर रोज उसका सिक्का खर्च करके भी वापस आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने धीमे से कहा, यह तो अल्लाह का करिश्मा है। करम खान ने जोर से हंसकर जवाब दिया, करिश्मा या कोई जादू? कौन जानता है कि इसके पीछे कौन सा मंसूबा छुपा है? हो सकता है कि इसने किसी तांत्रिक से सौदा किया हो, या फिर वो सुनहरी मछलियां दरअसल जिन्न हों जो इसकी मदद कर रही हों। ये सुनते ही गांव की औरतों ने अपने बच्चों को पास खींच लिया। बुजुर्गों ने पगड़ी संभाली और कहा, ऐसे काम में कुछ न कुछ राज तो जरूर है। धीरे धीरे बात फैलती चली गई। लोग आदिल के नेक सब्र और ईमान को भूलकर बस उसी सिक्के और मछलियों के राज पर बातें करने लगे। दोपहर ढली, धूप ढलकर जब गांव की कच्ची गलियों पर सुनहरी परत बिछा रही थी, आदिल अपने सिक्के से थोड़ी रोटी और दाल लेकर झोपड़ी लौट रहा था। मगर रास्ते में उसे मीर जाफर और करम खान ने रोक लिया। मीर जाफर ने अपने भारी कद से आदिल का रास्ता रोका और कहा, ए लड़के, हमें भी तो दिखा तेरी दौलत। सुनते हैं तेरे पास कोई ऐसा सिक्का है जो खर्च होकर भी लौट आता है। हमें दे, हम आजमा कर देखते हैं। आदिल ने नम्रता से जवाब दिया, यह सिक्का मेरी मेहनत या ताकत का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का है। मैं इसे किसी और को नहीं दे सकता। करम खान ने तीखी हंसी हंसकर कहा, देखा मीर, ये लड़का हमें मूर्ख बना रहा है। सच ये है कि वो सिक्का और वो मछलियां किसी जादू की निशानी है। अगर हम उसे पालें तो पूरा गांव हमारे कदमों में होगा। दोनों की आंखों में लालच की आग जल रही थी। उन्होंने गांव के कुछ और लालची आदमियों को अपने साथ मिला लिया। वो सब आपस में बैठकर योजना बनाने लगे कि कैसे आदिल से सिक्का और मछलियों का रहस्य छीन लिया जाए। शाम होते होते उनकी चालें तेज हो गईं। गांव के कोनों में कानाफूसी शुरू हो गई। आदिल की दौलत हमें भी मिलनी चाहिए। वो लड़का तो अकेला है, उसका कौन है यहाँ? लेकिन उसी वक्त फातिमा अम्मा ने आदिल को समझाया। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, बेटा, याद रख, जब अल्लाह की रहमत किसी पर उतरती है तो दुनिया वाले उसे छीनने की कोशिश करते हैं। यही इंसान की आजमाइश है। सिक्का तेरे पास है मगर असली दौलत तेरे दिल में है। अगर तू ईमान पर कायम रहा तो कोई तुझे नुकसान न पहुंचा सकेगा। आदिल ने आंसू भरी आंखों से सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मैं किसी से डरूंगा नहीं। जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। रात गहराती गई, मगर गांव की गलियों में अब भी धीमी धीमी सरगोशियां चल रही थीं। मीर जाफर और करम खान अपने दिलों में कसम खा चुके थे कि जब तक वो सिक्का और मछलियों का राज उनके हाथ न आ जाए, चैन से न बैठेंगे। उनके दिलों में लालच की आग धधक रही थी, ऐसी आग जो जल्द ही पूरे गांव को इम्तिहान की आंच में झोंकने वाली थी। रात की स्याही अभी पूरी तरह छोटी भी न थी कि नदी के किनारे अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की डालियां सरसराती और दूर से लहरों की गूंज जैसे किसी पुरानी कहानी का राज सुना रही थी। आदिल आधी रात को ही जाग गया था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसकी जेब में वही पुराना सोने का सिक्का रखा था जो रोज खर्च होने के बावजूद लौट आता था, और दिल में वही अजीब सपना गूंज रहा था। सुनहरी मछलियां अपनी आंखों से उसे बुला रही थी। सुबह होते ही आदिल फिर नदी के किनारे गया। इस बार अकेला नहीं था। फातिमा अम्मा उसकी पीठ पर हाथ रखे थीं, जैसे दुआओं का साया साथ हो।
आदिल पानी की ओर झुका ही था कि लहरें अचानक से उबलने लगी। पानी की सतह पर बुलबुले उठे और उनमें से वही दो सुनहरी मछलियां तैरकर बाहर आईं। उनकी आंखें इस बार और ज्यादा चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य कैद हो। एक मछली ने धीमे स्वर में कहा, आदिल, तूने हमारी जान बचाई थी। अब वक्त आ गया है कि तू हमारा शाप तोड़े। हमें उस जगह पहुंचना होगा जहां से हमारी असली पहचान लौट सके, ब्लैक वाटर दरिया। दूसरी मछली बोली, मगर याद रख, ब्लैक वाटर दरिया तक पहुंचना आसान नहीं। वहां काली लहरें हैं जो इंसान को निगल जाती हैं, पत्थरों की तलवारें हैं जो नाव को चीर देती हैं, और सबसे खतरनाक, रास्ते में तेरे दुश्मन भी होंगे जो तेरी नीयत को आजमाएंगे। आदिल का दिल धड़कने लगा। उसने अम्मा की ओर देखा। अम्मा की आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर दुआ। उन्होंने कहा, बेटा, नेक रास्ते कभी आसान नहीं होते, मगर अगर तेरे साथ अल्लाह है तो कोई लहर, कोई पत्थर और कोई दुश्मन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आदिल ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन्हें दरिया तक छोड़ूंगा। गांव की चौपाल पर जब यह खबर पहुंची तो मीर जाफर और करम खान के दिलों में जलन की आग और तेज हो गई। दोनों ने गुपचुप अपने लोगों को इकट्ठा किया। अगर यह लड़का सचमुच उन मछलियों को ब्लैक वाटर ले गया, मीर जाफर बोला, तो उसके हाथ वो रहस्य लगेगा जो उसे अमीरे गांव बना देगा। इससे पहले कि वो लौटे, हमें उसे रोकना होगा। गांव की पगडंडियों में कानाफूसी फैल गई। कोई कहता, आदिल पागल है, इतना लंबा सफर कैसे करेगा? तो कोई कहता नहीं है, वो अल्लाह वाला है, उसके साथ कुछ चमत्कार जरूर होगा। लेकिन आदिल ने इन सब की परवाह न की। वो अम्मा की पुरानी लकड़ी की नाव लेकर नदी की धारा में उतरा। उसके साथ बस वही टूटी हुई जाली और जेब में सिक्का था। नदी की धाराएं तेज होती गईं। दिन चढ़ते चढ़ते पानी काला पड़ने लगा, जैसे धरती की गहराइयों से स्याही उमड़ रही हो। हवा में ठंडक और भी बढ़ गई। नाव छोटी थी और लहरें बड़ी। कभी नाव ऊंचाई पर उछल जाती, कभी गहराई में डूबने लगती। आदिल का दिल कांपता, मगर उसके होंठ लगातार अल्लाह का नाम दोहराते। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा टकराती। हर लहर मानो मौत का पैगाम लेकर आती। मगर आदिल ने नाव को मजबूती से थामे रखा। उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर मैंने इन्हें यहां छोड़ दिया तो उनका शाप टूटेगा, और अगर मैं हार गया तो मेरी किस्मत अधूरी रह जाएगी। उसने आंखें बंद की और चिल्लाकर कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। और उसी पल दरिया की सबसे बड़ी लहर उठी, जैसे किसी अजगर की देह। नाव डगमगाई, पानी भीतर भर गया, मगर उस लहर के पार अंधेरे में ब्लैक वाटर का गहरा हिस्सा चमक रहा था। उस लम्हे ने गवाही दी, आदिल अब सिर्फ भूखा नौजवान नहीं था, बल्कि एक अज़म का सफर करने वाला मुसाफिर बन चुका था। आधी रात का वक्त था। ब्लैक वाटर दरिया अब अपने पूरे रौब में था। आसमान पर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई अदृश्य फौज तलवारें भिड़ा रही हो। बिजली की चमक से लहरों की काली सतह यूं झलकती जैसे कोई अजगर अपनी देह मरोड़ रहा हो। आदिल की छोटी नाव उस स्याह दरिया में तिनके की तरह हिल रही थी। उसकी हथेलियां फट चुकी थीं, चप्पू चलाते चलाते खून रिसने लगा था। बदन थकावट से कांप रहा था, मगर आंखों में एक ही चिंगारी बाकी थी, मुझे इन्हें वहां छोड़ना है जहां इनका शाप टूटेगा। फातिमा अम्मा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। बेटा, दौलत का इम्तिहान आसान नहीं होता। अगर तू दूसरों की खातिर अपनी भूख कुर्बान कर सका तो अल्लाह तुझे वो देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। नाव डगमगाई, पानी अंदर भरने लगा। उसी वक्त सुनहरी मछलियां नाव के तल पर उछलने लगी। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे रोशनी की छोटी छोटी मशालें। एक मछली ने धीरे से कहा, आदिल, तू हमें छोड़ दे, तेरा मकसद यहीं पूरा होगा। मगर याद रख, तूने हमारे लिए अपनी जान का जोखिम उठाया है। तेरे सब्र का इनाम अल्लाह के खजाने से मिलेगा। आदिल का गला रूंध गया। भूख, थकान और मौत का खतरा सब मिलकर उस पर टूट पड़े। उसकी रूह मजबूत थी। उसने मछलियों को दोनों हथेलियों में उठाया। उस पल उसकी आंखों के सामने जिंदगी का सारा सफर घूम गया। अकेलेपन की तन्हाई, भूख की जकड़न, चौपाल की ताने और अम्मा की ममता। उसने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मैंने कभी तेरा नाम सच्चे दिल से लिया है तो आज मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। फिर उसने मछलियों को सीने से लगाया और नाव के किनारे झुककर दरिया की गहराई में छोड़ दिया। जैसे ही मछलियां पानी में उतरी, लहरें अचानक थम सी गईं। तूफान का शोर एक पल को थमा, बिजली की गड़गड़ाहट रुक गई और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो पूरा दरिया इस कुर्बानी का गवाह बन गया हो।
आदिल की नाव अब धीरे धीरे शांत लहरों पर तैरने लगी। उसका बदन थकान से गिर पड़ा, मगर दिल में हल्कापन भर गया। भूख की आग अब भी बाकी थी, मगर उसकी रूह तृप्त थी। वो बुदबुदाया, आज मैंने किसी की जिंदगी बचाई है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। किनारे पर छुपकर बैठे मीर जाफर और करम खान ये सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और जलन थी। करम खान दांत पीसकर बोला, देखा, उसने उन्हें छोड़ दिया। अगर वो मछलियां सचमुच राजकुमारियां थीं, तो अब उसका भाग्य खुल जाएगा। हमें कुछ करना होगा, वरना ये लड़का कल गांव का सरदार बन जाएगा। मगर उस वक्त आदिल को किसी की चाल से कोई खतरा महसूस न हुआ। उसका दिल सिर्फ अल्लाह के शुक्र में डूबा था। रात का अंधेरा और गहरा हुआ। नाव धीरे धीरे किनारे की तरफ बह चली। आदिल की आंखें बोझिल हो गईं और उसकी सांसों में शांति भर गई। वो जान चुका था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसने पास कर लिया है। उसके होंठों पर आखिरी लफ्ज गूंजे, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दरिया की लहरों ने उस पुकार को अपने सीने में छुपा लिया। रात का अंधेरा अपने पूरे साये के साथ छाया हुआ था। ब्लैक वाटर दरिया, जो अभी कुछ ही पल पहले तूफानी अजगर की तरह गरज रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की नींद सो गया हो। लहरें शांत, हवा ठंडी और आसमान पर सितारों का कारवां। आदिल की नाव धीमे धीमे पानी पर तैर रही थी। उसके बदन की सारी ताकत टूट चुकी थी। हथेलियां छिली हुई, बदन पसीने और खून से लथपथ, मगर दिल में एक अजीब सी सुकून की रोशनी भर गई थी। वो खाली निगाहों से पानी की सतह को देख रहा था। अचानक दरिया के पानी में हलचल हुई। पहले छोटे छोटे बुलबुले उठे, फिर लहरें गोल गोल घूमने लगीं। आदिल ने सीना तान कर देखा। वही दो मछलियां जिन्हें उसने छोड़ दिया था, अब दरिया की गहराई से ऊपर उठने लगी, मगर इस बार उनकी शक्ल बदल रही थी। सुनहरी चमक उनकी देह से फैलने लगी। उनका छोटा सा जिस्म बढ़कर इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगा। आंखों की चमक मोतियों जैसी हो गई, बाल काले रेशमी झरनों की तरह बहे और लिबास ऐसे जगमगाने लगे जैसे किसी शहजादी के तन पर आसमान के तारे उतर आए हों। आदिल हैरत से देखता रह गया। उसके सामने अब दो राजकुमारियां खड़ी थीं, नूरानी चेहरों वाली नफीस कपड़ों में और आंखों में शुक्र का समंदर भरा हुआ। उनमें से एक राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, आदिल, तूने हमें आजाद कर दिया। तूने अपनी भूख को दबाया, अपनी जान को जोखिम में डाला, मगर लालच में न पड़ा। तेरे सब्र और कुर्बानी ने हमारा शाप तोड़ दिया। अब हम अपनी असली शक्ल में लौट आए हैं। दूसरी राजकुमारी ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोली, या अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरी राह में अपनी जान की कीमत तक अदा कर दी। हमें सोना चांदी का इनाम नहीं चाहिए, हमें इससे भी बड़ा इनाम देना है, बरकत और इंसानियत की दौलत। फिर उन्होंने आदिल की तरफ देखा। उनकी आंखों में रहमत की चमक थी। हम तुझे खजाने नहीं देंगे, महलों की चाबियां नहीं देंगे, तुझे वो दुआ देंगे जिसके साथ तू भूखों को खाना खिला सके, बीमारों का इलाज करा सके और बेसहारा लोगों का सहारा बन सके। तेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ तेरी भूख नहीं, बल्कि दूसरों की भूख मिटाना होगा। ये कहते ही आसमान पर बिजली चमकी, मगर यह बिजली डरावनी नहीं थी, उसमें नूर था। ऐसा लगा जैसे आकाश का दरवाजा खुल गया हो और फरिश्तों का कारवां नीचे उतर रहा हो। हवा में इत्र जैसी खुशबू फैल गई। राजकुमारियों ने अपने हाथ आदिल की छाती पर रखा। उसके जिस्म में एक नई ताकत दौड़ गई। उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा नूर से भर गया। जिस लड़के के होंठ भूख और प्यास से सूख चुके थे, उसी के होंठों से अब अल्लाह का शुक्र जोर जोर से गूंजने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आवाज दरिया की लहरों से टकराकर आसमान तक जा पहुंची। मीर जाफर और करम खान, जो किनारे पर ये सब देख रहे थे, सिहर उठे। उनके दिलों में लालच अब भी जल रहा था, मगर जब उन्होंने वो नूरानी मंजर देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। करम खान ने मीर जाफर के कान में कहा, देखा, यही है वो लड़का जिसे अल्लाह ने चुना है। हम लाख चालें चलें, मगर इसकी बरकत छीन ना पाएंगे। राजकुमारियों ने आखिरी बार आदिल की तरफ मुस्कुराकर कहा, अब हमारा सफर यहाँ से आगे है, हम अपने वतन लौटेंगे, मगर तेरा सफर अब शुरू होता है। इस सिक्के को तू अपने पास रख। ये सिक्का तुझे कभी कमी महसूस ना होने देगा, मगर याद रख, ये सिक्का तेरा नहीं, तेरे गांव का है, तेरे लोगों का है। इसे सिर्फ नेक राह में खर्च करना, यही तेरा असली इनाम है। ये कहकर वो दोनों राजकुमारियां नूर की लपटों में लिपटकर आसमान की तरफ उठी और धीरे धीरे ओझल हो गईं। आदिल अकेला नाव में बैठा रह गया, मगर उसके दिल में अब तन्हाई न थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू गम के नहीं थे, ये शुक्र और सुकून के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब, तूने मुझे भूख से, तन्हाई से और गरीबी से आजमाया, मगर तूने ही मुझे सब्र दिया
और आज तूने मुझे ऐसी दौलत दी जो किसी सोने चांदी से कहीं बढ़कर है। अब मेरी जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए है। दरिया की लहरों ने उसके शब्दों को अपने साथ बहा लिया। नाव अब शांत पानी पर आगे बढ़ रही थी, मगर आदिल की रूह अब पहले जैसी न थी। वो एक साधारण भूखा नौजवान नहीं रहा, वो अब इंसानियत का खिदमतगार बनने जा रहा था। उस पल आसमान, दरिया और हवा सबने मिलकर गवाही दी, सच्चा इनाम दौलत नहीं बल्कि नीयत की सफाई और इंसानियत की सेवा है। सुबह का उजाला गांव की गलियों में उतर रहा था। मिट्टी की दीवारों पर सूरज की पहली किरण ऐसे पड़ रही थी मानो सोने की परत चढ़ गई हो। मगर इस चमक के बीच गांव का माहौल कुछ और ही था। चौपाल पर भीड़ जमा थी, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी आंखें एक ही रास्ते पर टिकी थीं। वो रास्ता जहां से आदिल लौट रहा था। फटे हुए कपड़े, पांव में अब भी जूती नहीं, मगर चेहरे पर वो नूर था जो किसी दौलतमंद के पास भी न था। हाथ में वही पुराना सिक्का और दिल में अटूट सब्र का समंदर। गांव वालों ने उसे देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। यही है वो लड़का जिसने मछलियों को आजाद किया। कहते हैं वो राजकुमारियां बन गई और आसमान की तरफ चली गई। और ये सिक्का, सुना है जितनी बार खर्च करो हर सुबह जेब में लौट आता है। बच्चों की आंखों में हैरत थी और औरतों के होंठों पर दुआएं। मगर सबकी निगाहों में अब भी एक सवाल था, क्या वाकई ये दौलत सिर्फ इसी के लिए है? हम क्यों नहीं? मीर जाफर और करम खान भीड़ के बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर जलन और शिकन साफ झलक रही थी। करम खान दांत पीसकर बोला, देखा, अब ये अनाथ लड़का हमारी इज्जत से भी ऊपर हो गया है। अगर ये सिक्का इसी के पास रहा तो कल को गांव का सरदार भी यही बनेगा। मीर जाफर ने भारी आवाज में कहा, नहीं, हमें कुछ करना होगा। दौलत पर हक सिर्फ हमारा है। मगर तभी आदिल भीड़ के बीच पहुंचा। उसकी आंखें झुकी हुई, लबों पर सिर्फ अल्लाह का नाम। उसने चौपाल के बीचों बीच खड़े होकर सिक्का उठाया और ऊंची आवाज में कहा, मेरे गांव के लोगों, ये सिक्का मेरा नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। और अल्लाह ने इसे मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं आए बल्कि तुम सबके लिए अता किया है। कोई भूखा पेट खाली नहीं सोएगा, कोई बीमार बिना दवा के नहीं मरेगा और कोई बच्चा नंगे बदन नहीं रहेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। आदिल ने उसी वक्त सिक्का बाजार में खर्च किया, रोटियां खरीदी, दाल खरीदी और उन्हें चौपाल पर बांट दिया। बूढ़े बूढ़े जिन्होंने महीनों से भरपेट खाना न खाया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। औरतों ने अपने बच्चों को रोटियां खिलाई तो उनके होंठों से दुआएं फूट पड़ी। सिक्का अगली सुबह फिर उसकी जेब में लौट आया और फिर वो सिलसिला चल पड़ा। हर रोज सिक्का खर्च होता और वापस आता। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। झोंपड़ियों में चूल्हे जलने लगे, बच्चे खिलखिलाने लगे और बीमारों के पास अब दवा पहुंचने लगी, मगर लालच की आग बुझी नहीं। मीर जाफर और करम खान ने कई बार चालें चली। कभी रात में आदिल की झोपड़ी में घुसने की कोशिश की, कभी चौपाल में उसे बदनाम करने की कोशिश, मगर हर बार उन्हें नाकामी मिली। एक रात करम खान ने सिक्का चुराने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर ये सिक्का मेरे पास आ गया तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। उसने आदिल की जेब से सिक्का निकाला और भागा, मगर अगली सुबह सिक्का गायब हो गया और आदिल की जेब में वैसे ही मौजूद मिला। करम खान की आंखें फटी रह गईं। गांव वालों ने देखा और समझ लिया कि यह सिक्का इंसान के लालच के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा के लिए। आदिल ने गांव के बीच चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, इंसान की असली दौलत सोना चांदी नहीं, जमीन जायदाद नहीं। असली दौलत वो है जो दूसरों के काम आए। ये सिक्का तो एक निशानी है, मगर इसका सबका यह है कि इंसानियत की सेवा ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। उसकी आंखें नम थीं। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रब, मैंने भूख देखी, मैंने तन्हाई देखी, मगर तूने मुझे सिखाया कि सब्र और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अगर इस सिक्के का कोई हक है तो वो सिर्फ मेरे गांव के गरीब और बेबस लोग हैं। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। चौपाल में एक आवाज गूंजी, आदिल अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो हमारी दुआओं का जवाब है, वो हमारी इज्जत है। दिन बीतते गए। सिक्के की बरकत के साथ गांव की हालत सुधरती चली गई, मगर आदिल कभी बदल न सका। न उसके कपड़े नए हुए, न उसके पांव में जूती आई। वो वही अनाथ लड़का रहा, मगर उसके दिल में इतना नूर भर गया कि पूरी बस्ती उसकी रोशनी से चमकने लगी। राजकुमारियों की दी हुई दुआ अब हर किसी की जिंदगी में उतर रही थी और आदिल का नाम पूरे इलाके में मिसाल बन गया। लोग कहते, असली दौलत वो है जो दूसरों की भलाई में खर्च हो। और फातिमा अम्मा अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठी मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखती और कहती, या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को सचमुच इंसानियत का चिराग बना दिया।